बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल लतीफ़ ख़ान ऑफिशियल के नाम से जो है। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, तो मैं आज आपको थोड़ी सी मुल्क की जो मौजूदा हालात है उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहता हूँ। वीडियोस अगर आपको अच्छी लगे तो आप लोग उसे लाजमी लाइक भी करें, शेयर करें और सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है चैनल को। मुल्क की जो मौजूदा हालात है उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ख़ास करके जो हमारे नौजवान हैं, जो इस मुल्क का सबसे बड़ा सरमाया है, वो हमारे नौजवान, वो इस वक्त बहुत परेशान है। और परेशानी की एक ही वजह ये है कि इनके पास रोज़गार नहीं है और मुल्क के अंदर एक तो ये कि महंगाई बहुत आ गई है और हर एक घर के जितने फ़र्द है, पहले तो ये होता था कि एक दो कमाते थे, बाकी सब खाते थे। अब हालात ऐसे आ गए कि सबको निकलना होगा और सबको कमाना होगा, तब जाके जो है ना घर के खर्चे पूरे होते हैं। तो जो हमारे नौजवान हैं, मैं उनको ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने आखिरी गेंद तक लड़ना है, मायूस नहीं होना है और आपने जदोजहद करनी है। क्योंकि नौजवान इसलिए मायूस हो चुके हैं क्योंकि जो एक नौकरी के लिए जो जितनी तालीम और डिग्री की ज़रूरत होती है वो नौजवानों के पास है, लेकिन वो नहीं है, नौकरी नहीं है। तकरीबन 8 लाख स्टूडेंट और इस तरह और कोई जो डॉक्टर है, प्रोफेसर है, जिनके पास स्किल है, वो सब मुल्क छोड़ के जा चुके हैं और मज़ीद जा रहे हैं। अगर ये सब चले गए तो बाहर मुल्क जो हमारे नौजवान हैं और जितने हैं और मुल्क छोड़कर चले गए, तो पाकिस्तान को यहाँ कौन संभालेगा, कौन कारोबार करेगा, किस तरह हमारी माइशत बढ़ेगी। तो मैं ख़ास करके अपने हुक्मरानों को और जो पीछे बंद कमरे में फैसले कर रहे हैं, इनको सोचना चाहिए कि आप मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं। सिर्फ 75 सालों से जो आप लोग कर रहे हैं, मुल्क को तबाही के अलावा कुछ नहीं दिया, सिवाय तबाही के अलावा आप लोगों ने कुछ नहीं दिया। तो इस बारे में आप लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि नौजवान इस वक्त बहुत ज़्यादा ही मायूस हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा ही मतलब एक किस्म के परेशान हो चुके हैं। इस बारे में आपको सोचना चाहिए कि क्यों मुल्क छोड़ रहे हैं। नौजवानों को जो फीलिंग है, जज्बात है, इनको हुक्मरानों को चाहिए कि आप इनके जो है ना जज्बात को समझें। एक हमारे जो अभी प्राइम मिनिस्टर थे, चेकर केयर के गवर्नमेंट जब ये थे, अनवारुल हक काकड़, वो कह रहे अगर कोई मुल्क छोड़ रहा है तो उसको कोई फ़र्क हमें नहीं पड़ रहा है, मतलब जिसको जाना है तो वो जा सकता है, इससे मतलब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ये बात आपको करने से पहले थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि क्यों सिर्फ मुल्क आपका है। इन नौजवान जो है, जो बेरोज़गार है, इनके बाप दादा ने भी इन मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। आपको ये बात करते हुए शर्म आनी चाहिए और जो लोग आपको लाए हैं उनको भी शर्म आनी चाहिए कि इस कदर नालायक और जाहिल लोगों का हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है। तो ख़ास करके जो बंद कमरे में फैसले करें, इनको सोचना चाहिए। अभी जो इलेक्शन हुए, वोट किसको पड़ा और आप लेके आ रहे किसको? मुल्क का तो इसलिए बेड़ा गर्क हो रहा है क्योंकि आप लोगों ने जमहूरी थी को तो ख़त्म कर दिया। मैंने जो अपना वोट जिसे कास्ट किया है वो सही हकदार को नहीं पहुंचा, जो 5वें नंबर पे था आप लोगों ने उनको जिता दिया। तो ये इस तरह से किस तरह मुल्क आगे बढ़ेगा? तो इस बारे में जो बंद कमरे में फैसले करें, इनको थोड़ा सोचना चाहिए कि आप मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हो।